श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 2। जब गुरु की बातें महान हों लेकिन समझ में उलझन पैदा हो जाए तब अर्जुन की तरह सवाल करना जरूरी है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान नहीं, क्लियर डायरेक्शन ही जीवन बदल देती है। श्लोक व्यामी श्रेवण वाक्यन बुद्धि मोहसीव में तेरे वद निश्चित येन श्रेयो हम प्रियाम। 2। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है व्यामी श्रेण ई वाक्यन, मिले जुले या परस्पर अलग लगने वाले, जैसे वचनों से या बातों से। बुद्धि मोहसीव में तत् एकम, बुद्धि को मानो भ्रमित कर रहे हैं मेरी, इसलिए वह एक। वद निश्चित येन श्रेय हम आपयुम, कहिए, बताइए, निश्चित करें या स्पष्ट रूप से, जिससे कल्याण या सर्वोत्हित अहम मैं प्राप्त कर सकूं। इस श्लोक का सरल अर्थ है, अर्जुन कहते हैं आपकी बातें मुझे मिली जुली और उलझी हुई लग रही हैं। ऐसा लगता है कि मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, इसीलिए मुझे निश्चित रूप से एक ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा वास्तविक कल्याण हो। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के सामने केवल शत्रु खड़े नहीं थे, उनके सामने एक बहुत बड़ा निर्णय खड़ा था। एक तरफ उनका कर्तव्य था, दूसरी तरफ अपने ही प्रियजन। श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान दे रहे थे, कभी आत्मा की बात, कभी कर्म की बात, कभी समतव की बात। लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल उठता है, आखिर मुझे क्या करना है? यही इस श्लोक की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपकी बातें मेरे लिए उलझी हुई लग रही हैं। कभी कर्म की महिमा सुनता हूँ, कभी ज्ञान की। इसीलिए आप मुझे एक निश्चित मार्ग बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। सोचिए, कुरुक्षेत्र के बीच एक योद्धा अपने गुरु से कह रहा है, मुझे स्पष्टता चाहिए। यह कमजोरी नहीं थी, यह क्लियरिटी की तलाश थी। आज हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, सोशल मीडिया की सलाह लेते हैं, लोगों की राय सुनते हैं, दोस्तों की बात मानते हैं, कभी किसी की सवाल देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं और फिर मन पूछता है मैं क्या करूं। यही अर्जुन की स्थिति थी। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि सवाल मत पूछो, बल्कि उन्होंने आगे अर्जुन की इसी उलझन को दूर करते हुए कर्मयोग का स्पष्ट मार्ग बता दिया। इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, नॉलेज तभी यूजफुल है जब वह कन्फ्यूज़न कम करे और डायरेक्शन दे। सिर्फ बहुत सारी बातें जान लेना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी तब है जब हम सही बात को पहचान कर अपने जीवन में उतार सकें। अर्जुन ने एक और महत्वपूर्ण बात की, तेरे वद निश्चित, एक बात निश्चित करके बताइए। यानी जब जीवन का बड़ा फैसला सामने हो तो हर किसी की आवाज़ सुनकर और ज़्यादा उलझने के बजाय कि सही मार्गदर्शक से स्पष्ट दिशा मांगनी चाहिए। आज हम भी कई बार यही गलती करते हैं। हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत है लेकिन डायरेक्शन कम है। हमारे पास ओपिनियन बहुत है लेकिन क्लियरिटी कम है। हम दूसरों की ज़िंदगी में देखकर अपनी ज़िंदगी का फैसला करने लगते हैं। अर्जुन हमें सिखाते हैं, रुकिए, सवाल पूछिए, समझिए, फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि गलत दिशा में तेज दौड़ने से बेहतर है कुछ देर रुककर सही दिशा तय करना। कुरुक्षेत्र केवल महाभारत का मैदान नहीं था, हमारा जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है। हर दिन हमारे सामने निर्णय आते हैं, डर या साहस, आलस्य या कर्म, भ्रम या स्पष्टता, भागना या जिम्मेदारी निभाना। और ऐसे समय में अर्जुन का यह सवाल हमारे लिए भी एक आवाज़ बन जाता है, मुझे मार्ग बताइए जिससे मेरा वास्तविक कल्याण हो। यही इस श्लोक का संदेश है। कन्फ्यूज़न में डिसीजन मत लो और पहले क्लियरिटी लो, फिर एक्शन लो। और जब सही दिशा मिल जाए तो केवल सोचते मत रहिए, कर्म कीजिए, क्योंकि जीवन बदलता है सिर्फ ज्ञान से नहीं, ज्ञान को कर्म में बदलने से। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, कन्फ्यूज़न में तुरंत फैसला मत लो, पहले मन को शांत करो, फिर निर्णय लो।
दूसरा, हर सलाह सही नहीं होती। इन्फॉर्मेशन बहुत हो सकती है लेकिन सही डायरेक्शन चुनना जरूरी है। तीसरा, सवाल पूछना कमजोरी नहीं। अर्जुन ने सवाल किया और वही सवाल आगे उनके ज्ञान का रास्ता बना। सही गुरु मार्गदर्शक की कीमत समझो। जिस व्यक्ति की सलाह को आप क्लैरिटी और सही कर्म की ओर ले जाए उसकी बात ध्यान से सुनो। पांचवा, नॉलेज को एक्शन में बदलो। सिर्फ जानना काफ़ी नहीं, अप्लाई करना भी असली परिवर्तन है। ज़िंदगी में जब रास्ते बहुत दिखाई दें और समझ ना आए कि किस रास्ते पर चलना है तो अर्जुन की तरह एक सवाल जरूर पूछना, मुझे वह मार्ग बताइए जिससे मेरा वास्तविक कल्याण हो। क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ी कमी रास्तों की कमी नहीं, सही रास्ते की पहचान ना होना है। याद रखिए, कन्फ्यूज़न आपको रोकता है, क्लैरिटी आपको चलाती है और सही एक्शन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें भ्रम से भी दूर करती है। अगले श्लोक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लाता रहूँगा। गीता अध्याय और श्लोक से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, वह भी आपको बताता रहूँगा। अगर आपको यह वीडियो में कुछ सीखने समझने वाली बात नज़र आती है तो लाइक शेयर करें, कमेंट में लिखें मैं भ्रम से बाहर निकल रहा हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।